अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। लास्ट कल वाली क्लास का टॉपिक भी थोड़ा सा रहता था तो उसको भी देखेंगे, और उसके बाद फिर जो है आज की क्लास का टॉपिक भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो मैं क्लास स्टार्ट करते हैं, आते रहेंगे ऐसा ऐसा स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, जल्दी से मैं आ जाता हूँ वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर में, और यहाँ पर एक मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, क्लास 20 के नाम से। और इसको मैं जो है ओपन विथ कोट कर लेता हूँ। इसके साथ साथ मैं यही वाली फाइल इसकी कॉपी करूँगा और वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है। अच्छा, कल जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा सी एस एस वेरिएबल्स का, और उसमें हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज देखी थी। वैसे तो अगर देखा जाए तो वो एक ही प्रॉपर्टी थी, कलर्स ही दोनों में हमने लगाए थे। बट एक हमने मेन कलर की प्रॉपर्टी बनाई थी और एक सेक कलर की, हमने सेक मतलब सेकंड कलर। तो आज हम लोग और प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अच्छा, क्या हम लोग थर्ड कलर की बना सकते हैं? बिल्कुल हम बना सकते हैं, हम फोर कलर की बना सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट की थीम के अंदर मल्टीपल कलर्स हो सकते हैं। सही, जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर मल्टीपल कलर्स का यूज कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग हम लोग क्या करते हैं, मैं भी बेसिकली यही करता हूँ, जब मैं एच टी एम एल सी एस एस से वेबसाइट बना रहा होता हूँ तो मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ। और सबसे पहला जो मैं बनाता हूँ वो नॉर्मल सिंपल कलर लिख के, फिर सेकंड कलर, थर्ड कलर, फोर्थ कलर, जितने भी मुझे कलर अपनी वेबसाइट में यूज करने होते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल्स बना के उसको फिर वहां से यूज करता हूँ, ताकि बाद में क्या हो कि जब मैं मुझे कुछ कुछ चेंजेस करनी हो तो मैं सिंपली बस जाऊँ वेरिएबल्स में से कलर चेंज करूँ, और मैं जो है फिर मेरी पूरी वेबसाइट से कलर चेंज हो जाए। तो वेरिएबल्स का बेसिकली हम यूज इसीलिए करते हैं कि हम लोगों को जो है बाद में उसको चेंज ना करना पड़े। ठीक है, मैं उसमें से जो चेंजेस मुझे करनी है वो कर लेते हैं। ये क्लास बॉक्स हटा दूंगा, और इस डिफ को मैं बॉक्स ही रहने देते हैं, सी क्लास या नेफ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जो है कल वाली क्लास का टॉपिक देख रहे हैं, जो है सी एस एस वेरिएबल। तो उसी के लिए कोड डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं, ताकि हम जो है यूएल बना लूँगा इसके अंदर आकर मैं, और उसके अंदर यूएल के अंदर एक एल आई होगा। सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, हम यहाँ पर यूएल बना लिया, और इसके अंदर आकर मैं लिस्ट बना लेता हूँ। अच्छा। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट से इसको मैं नीचे कर लूँगा, और इसके अंदर आकर एक में होम लिख देंगे जैसे कल किया था हमने, और एक में अबाउट लिख देते हैं, और लास्ट वाले में लिख देता हूँ मैं कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, हमारा एक छोटा सा ये नेव बार बन गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसकी मार्जिन पैडिंग 0 कर दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बॉक्स मॉडल को इफेक्ट पड़े हमारी कोडिंग से। तो हम इस वजह से यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करके मार्जिन पैडिंग को 0 0 कर देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, नेफ को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ
कोई भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं फिलहाल के लिए। अभी तक हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया। अच्छा, ये सब आप लोगों को आता है तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी ये कर रहा हूँ, क्योंकि कल वाली क्लास में हम लोगों ने सिर्फ यही देखा था। तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है। और अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, जो सेकंड डिफ बनाया है हमने, जिसको कंटेनर दिया है, उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें आकर मैं पहले इसको ओपन ब्राउज़र कर लेते हैं, यहाँ से बंद कर लेते हैं। और इसको यहाँ पर आकर मैं एक पैराग्राफ दे दूंगा, इसमें लॉरम लिख लेते हैं, लॉरम 23 और जेड। ठीक है। और डॉट कंटेनर को भी मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, तो मरीन दे देते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर दो वेरिएबल बना लेता हूँ जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। ये आप लोगों को पता है वेरिएबल कैसे बनते हैं। तो वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, डॉट रूट मेन कलर और वीजी कलर। वैसे तो ये ऑटो सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, मैं यही लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने दो वेरिएबल बना लिए, जिसमें एक मैंने ब्लैक कलर दे दिया है, एक और एक वाइट कलर दे दिया है। तो ब्लैक और वाइट के साथ चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को पता है। अच्छा, इसके साथ आप लोग और भी मल्टीपल कलर्स दे सकते हैं, जैसे एक और वेरिएबल बना सकते हैं सेक कलर के नाम से। ठीक है, सेक कलर, और इसको जो है आप आगे कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, रेड दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया था कल कि हमारे पास सजेशन नहीं आती जब हम ऐसे वेरिएबल बनाते हैं। तो देखें, सजेशन आपको नहीं देगा ये, क्योंकि हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, तो उसको नहीं पता कि इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू डालनी है हमने। हम उसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, तो इस वजह से हमें उसको बताना पड़ता है सीएसएस को। देखिए, जैसे अभी मैंने एक वेरिएबल बना लिया, तो उसके बाद मुझे ये वैल्यू सजेस्ट नहीं करेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रेड लिखने के बाद इसके ऊपर होवर करके मुझे जो भी कलर सेलेक्ट करना है वो मैं कर लूँगा। अच्छा, किसी ने कोई क्वेश्चन किया है चैट में? क्या किया है देख लेते हैं। फॉन्ट सेट कर सकते हैं वेरिएबल के थ्रू, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी वही है, उसी को हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको जो है थर्ड एक कलर दे दिया। अब अगर मैं और चाहूँ तो और भी कलर दे सकता हूँ, बट मैं अभी दूंगा नहीं। और यहाँ पर आकर मैं वेरिएबल का यूज़ करूँगा, ताकि मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर जो है ये यूज़। अच्छा, वाइट हटा देते हैं, क्योंकि वाइट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना। तो वाइट की जगह इसको हम येलो कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस ये कलर बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने इसको ये कर लिया। और मेन कलर हटा के यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, मेन बीजी कलर। ठीक है। और ये भी बैकग्राउंड कलर है, तो मैं यहाँ पे वेयर लिखूंगा और इसके अंदर आके बैकग्राउंड कलर सेट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, नेव बार के अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर नहीं देते, नेव बार के अंदर हम मेन कलर दे देते हैं, क्योंकि नेव बार को हमें बैकग्राउंड कलर नहीं देना, हमें देना है मेन कलर अपना। सही है, ये हमारे पास हो गए कलर्स। और अगर हमारे पास कोई और पैराग्राफ आता है, उसको भी हमें जो है कोई कलर देना है, तो उसको हम सेक कलर दे सकते हैं, या अगर हम कोई भी वेरिएबल में से कलर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास कलर्स। क्या हम लोग इसको पैडिंग दे सकते हैं इसकी मदद से? मतलब हम कोई ऐसी एक वेरिएबल बना लेते हैं पैडिंग का, जो हमारी पूरी वेबसाइट में यूज हो सके। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। पहले अपनी वेबसाइट देख लेते हैं थोड़ी सी, कैसी लग रही है। ठीक है। अच्छा, ये बैकग्राउंड कलर इसका बिल्कुल ब्लैक हो गया, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमारा बैकग्राउंड कलर ये हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और काम करूंगा, मैं ना यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, ताकि वो एक लाइन में आ जाए। मैंने अभी तक यू डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, बट बस आप जो है यही समझे कि डिस्प्ले फ्लेक्स जो है हमारा, वो फिलहाल के लिए एक लाइन में करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बस ये समझ लें। और इसके साथ साथ इसको थोड़ी सी हम पैडिंग भी दे देते हैं, ताकि ये ठीक हो जाए। अच्छा, पैडिंग देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा सिलेक्टर के अंदर, और सिलेक्टर को बोलूँगा कि यूएल के अंदर जो एल आई है, उसको पैडिंग दे दो। ठीक है, पैडिंग दे दो।
कौन सी पैडिंग दे दो, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिस जो हम हर पैडिंग में यूज करें। उससे क्या होगा कि मैं जब भी वेरिएबल में पैडिंग चेंज करूंगा तो वो मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर पैडिंग चेंज हो जाएगी। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से भी इसको दे सकता हूँ 30 पिक्सल, लेकिन जब अगर मुझे बाद में इसको चेंज करना हुआ तो फिर मुझे जो है ढूंढना पड़ेगा कि मैंने यूएल के अंदर पैडिंग कहाँ दी थी, और फिर वो जब हमारा ज्यादा कोड होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है हमें उसको पढ़ने में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग पैडिंग दे देंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसका नाम दे देते हैं डेफ पैड। ठीक है, अच्छा इसको हमेशा ना यूनिक नाम देते हैं, तो कोशिश करें जो मैं नाम दे रहा हूँ वही नाम दें। और डेफ पैड के अंदर मैं इसको सेट कर देता हूँ 23 पिक्सल। ठीक है, 23 पिक्सल की मैंने यहाँ पर एक पैडिंग सेट कर दी। अच्छा, ये इसको कैसे पता चल रहा है कि हमारी जो है ये पैडिंग ही है, ये कोई फॉन्ट का साइज नहीं है या वो नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर डेफ पैड लिखा है। तो ये कुछ ना रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं सीएसएस के अंदर। तो जब भी आपको पैडिंग देनी होगी तो आपको डेफ पैड यूज करना होगा। कलर में तो आपका ये था कि आप जो है कलर दे सकते थे, अपनी मर्जी से नाम दे सकते थे, लेकिन अपनी मर्जी से ये भी नहीं है कि आप यहाँ पर माइनस माइनस अपना नाम लिख रहे हैं, जैसे माइनस माइनस नबी लिख दूं मैं, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। आपको हमेशा रिजर्व कीवर्ड्स का ही यूज करना होता है। तो यही ये रिजर्व कीवर्ड्स ही हैं जो हम लोग ने यहाँ पर यूज किए। मेन कलर हो गया, मेन विशी कलर हो गया, सेक कलर हो गया, ये रिजर्व कीवर्ड्स है सीएसएस के। तो हम लोगों ने उसी को यूज किया है। तो मैंने यहाँ पर डेफ पैड लिखा तो सीएसएस को पता चल गया कि यहाँ पर पैडिंग का यूज किया गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, वेयर लिखता हूँ, और वेयर लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसको डेफ पैड दे दूंगा। तो अब मैं यहाँ पर आऊंगा, देखूंगा तो इसको ऑटोमेटिकली जो है क्या हुआ हुआ, इसको पैडिंग मिली हुई है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ हमारे पास जो बहुत ज्यादा एक और चीज यूज होती है वो होती है ओपेसिटी। अच्छा, अब ये ओपेसिटी क्या चीज है, ओपेसिटी को देख लेते हैं। ओपेसिटी मेरे ख्याल से मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ओपेसिटी हमारे पास बेसिकली ये कह लेंगे थिकनेस किसी चीज की, कितनी चीज वो गाढ़ी है, वो होती है। और दूसरी उसकी विजिबिलिटी को भी हम ओपेसिटी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ डेफ ओपी। ओपी का मतलब है यहाँ पर ओपेसिटी, और इसको मैं दे देता हूँ 0.4। अच्छा, इसको मैं 0.4 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ओपेसिटी अगर मैं इसको वन करूंगा ना, अभी आपको वन करके भी दिखाता हूँ, तो वो बहुत ज्यादा ब्लर, मतलब वो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, वो हिडन की तरफ चल जाएगा। अच्छा, अब इसको ओपेसिटी को दें कहाँ पर, इसको मैं दे देता हूँ यूएल के एल आई के अंदर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपेसिटी। ठीक है, लिखने के बाद ओपेसिटी लिखने के बाद मैं इसको वेर दे दूंगा, वेरिएबल के अंदर आके मैं इसको डायोप दे दूंगा। अच्छा, अब ये लिखने से क्या हुआ, ये देखें इसकी जो विजिबिलिटी थी वो कितनी ज्यादा जो है वो कम हो गई। अगर मैं इसको वन कर दूं, यहाँ पर आकर इसको मैं वन कर दूं, तो देखिएगा कि ये यहाँ पर वन इसकी बाय डिफॉल्ट होती तो वन कोई शो नहीं करेगा। अगर मैं इसको टू कर दूं तो ये और डार्क हो जाएगा, तो ये और डार्क हो जाएगा, और ये इस तरह जो है हमारे पास शो करेगा। लेकिन अगर मैं इसको जीरोस में ले जाऊं, मतलब 0.5 कर दूं, तो अब क्या होगा कि जहां जहां मैंने ओपेसिटी का यूज किया होगा वहां वहां देखिए इसकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई। ये भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं, यूज में आ जाती है ये भी कभी कभार, जब हमारे पास अच्छा इसका यूज केस वहां पर होता है जब हमारे पास कोई बड़ी हेडिंग होती है तो हम उसको डार्क रखना चाहते हैं, और जो नीचे पैराग्राफ आ रहा होता है उसको हम थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं, जब हम ओपेसिटी का यूज करते हैं। वैसे इतनी खास ये यूज नहीं होती, बट ये जो है कभी ना कभी यूज में आ जाती, तो इस वजह से आपको इस प्रॉपर्टी का भी पता होना चाहिए था। अच्छा, मेन जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं वो यही चार प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 से 5, जिसको आप जो है सेट कर सकते हैं। सेट कलर तो मैंने ऐसे ही लगाया है, वैसे ज़्यादातर हम सिर्फ दो वेरिएबल्स ही बना रहे होते हैं कलर के लिए भी, बट यह है कि आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ आप लोग क्या करें कि इसके ऊपर अगर मैं होवर करूं, सर मार्जिन भी दे दें। मार्जिन मार्जिन के लिए में भी नहीं होता ये ना, मार्जिन ऐसे मैंने दी नहीं है कभी, लेकिन दे के देख लेते हैं। डेफ एम जी करके देख लेते हैं, मे बी ये जो है लग जाए, कभी वैसे मैंने लगाई नहीं है। इसको हम दे देते हैं 34 पिक्सल, और मैं यहाँ पे इसको बंद कर लूँगा। मैं आ जाता हूँ एल आई के अंदर, और यहाँ पर आकर इसको मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन के अंदर वेयर लिखेंगे, वेयर देने के बाद इसको डेफ एम जी दे देते हैं। तो ठीक है, मार्जिन भी इसको यूं मिल जाएगी। लेकिन मार्जिन को हम लोग इसीलिए यूज़ नहीं करते ज़्यादा, मैंने
क्यों यूज नहीं की थी पहले वेरिएबल के अंदर बनाकर, क्योंकि मार्जिन एक ऐसी चीज है जो हम लोग चाहते हैं कि सबके अंदर अलग अलग लगे। क्योंकि देखिए अब जैसे मैंने इसको मार्जिन दी, तो मैं नहीं चाहूंगा कि जितनी मार्जिन इसको मिली हुई है वही मार्जिन जो है वो इस पैराग्राफ के बॉक्स को भी मिले। तो इस वजह से मैं मार्जिन का इतना यूज नहीं करता वेरिएबल के अंदर। बट पैडिंग यूज होती है, पैडिंग क्योंकि ज्यादातर हम लोग एक ही पैडिंग दे रहे होते हैं सबको, 30 पिक्सल, या हम लोग जो है कोई एक ऐसी वेबसाइट के हिसाब से जो सिचुएशन के हिसाब से सही लगे वो पैडिंग हम दे रहे होते हैं। ज़्यादातर 30 पिक्सल होती है, या आप उसको 45 पिक्सल कह लें, वो होती है। तो मार्जिन का हम लोग इसलिए यूज़ नहीं करते इतना, क्योंकि मार्जिन में हम जो है हमें सब में ज़्यादातर अलग अलग देनी होती है। ठीक है, बट अगर चाहें तो आप दे सकते हैं, अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें जो है आपको एक ही जितनी मार्जिन देनी है, तो आप वेरिएबल बना के मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये थे हमारे पास सीएसएस के अंदर वेरिएबल्स। और अब मैं अगर चाहूँ तो मैं एक क्लिक क्लिक के ऊपर इस सबको, इस पूरी वेबसाइट की थीम भी चेंज कर सकता हूँ, और इसके साथ इसकी पैडिंग भी चेंज कर सकता हूँ, इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकता हूँ, और इसकी मार्जिन भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये थे हमारे पास सीएसएस के वेरिएबल्स। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लूंगा। इसी फोल्डर को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, F2 से रीनेम कर लूंगा, क्लास 21। ठीक है, और इसको ओपन विथ कोट कर लूंगा। अच्छा, अब आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CSS शेडोज, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे क्या चीज, आउटलाइन और बॉर्डर को देखेंगे। थोड़ा सा बॉर्डर को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, बट आज हम लोग उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि सीएसएस के अंदर हमारे पास आउटलाइन क्या होती है। बॉर्डर को हम लोग देख चुके हैं पहली, बॉर्डर और आउटलाइन में क्या डिफरेंस है, और आउटलाइन को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं। और शेडो का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि शेडो जो है बेसिकली क्या करता है, और शेडो क्या होता है। शेडो का उम्मीद है सबको पता होगा कि शेडो बेसिकली क्या काम करता है और क्यों बना है शेडो। पता है ना सबको शेडो क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके डिव बना लेता हूँ, और डिव को मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स के नाम से, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपली आई एम अ बॉक्स। ठीक है। अच्छा, क्या क्वेश्चन है? यस सर, पता है सबको शेडो का क्या होता है शेडो। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली एक बॉक्स बनाऊंगा, और इस बॉक्स को भी स्टाइलिंग देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शेडो को देखते हैं कि शेडो बेसिकली कैसे लगता है और क्या होता है शेडो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा जहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ CSS शेडो। अच्छा, कोड विद हैरी की वेबसाइट पे ही चलते हैं। जब मैं लर्निंग प्रोसेस में था और जब मैंने सीखा था, तो मैंने जो है सबसे ज़्यादा W3 वेबसाइट की वेबसाइट से काफ़ी मुझे हेल्प मिलती थी, और एक कोड विद हैरी की ये वेबसाइट थी। इससे काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें सीखी हैं। तो आप लोग भी जब किसी चीज़ में फंसे तो आप इन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा, सर मैं भी इसी से करती हूँ। जी, अच्छी बात है, इसी से करना चाहिए। इस वेबसाइट से करती हैं, या इसका यूट्यूब चैनल भी है तो यूट्यूब चैनल से करती हैं। W3 स्कूल बहुत अच्छी है जी, W3 स्कूल स्कूल बहुत अच्छी है, और सिर्फ CSS नहीं, मैंने उससे काफ़ी टाइप्स भी और जितनी भी आगे चीज़ें पढ़ रहा हूँ उसकी भी काफ़ी हेल्प ली है। खैर, अच्छा हम आ जाते हैं CSS शेडोज में। शेडोज आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं, तो शेडोज को इतना नहीं देखते, बॉक्स शेडो को देखते हैं। अच्छा, box shadow is a popular CSS property that enable designer to add shadows effect around element frame. It can be used to give any element, be in a div, image or button, or 3D field or as on hover. ओके। अच्छा, अब बॉक्स शेडो के अंदर हमारे पास ये 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला हमारे पास H ऑफसेट क्या है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। V ऑफसेट क्या है, वर्टिकल ऑफसेट। फिर ब्लर, फिर स्प्रेड, फिर कलर, फिर इनसेट। अच्छा, इनसेट और आउटसाइड होता है हमारे पास। आउटसेट आउट इनसेट आउटसेट क्या होता है? अच्छा, फर्स्ट से समझना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इनसेट पे आते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट।
अच्छा, हॉरिजॉन्टल मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो है इसको जब हम लगा के देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट हॉरिजॉन्टली हमारे पास एक शेडो लग जाएगा। मतलब कितने पिक्सल का होना चाहिए इसको हम सेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल ऑफसेट से। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो है यहाँ पर वी ऑफसेट है, वर्टिकल ऑफसेट, फिर ब्लर। ब्लर में हम लोग वैल्यू देखें, अगर मैं यहाँ नीचे दिखाऊं तो ये दी हुई है यहाँ पे। पहली क्या है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टली 5 पिक्सल होना चाहिए, वर्टिकली भी 5 पिक्सल होना चाहिए, फिर 15 पिक्सल का यहाँ पे ब्लर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर स्प्रेड लगाया हुआ है इन्होंने, 5 पिक्सल का स्प्रेड लगाया हुआ है। और फिर कलर दिया हुआ है, ये वाला जो है हमारा कलर है। और इनसेट इन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इनसेट बाय डिफॉल्ट होता है, तो इनसेट यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग जो है अपने कोड में लिख के भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, Ctrl+C, और मैं यहाँ पर आता हूँ डॉट बॉक्स के नाम से। मैं यहाँ पर क्लास बना लूंगा और इसके अंदर मैं आकर लिखता हूँ बॉक्स शेडो। और बॉक्स शेडो के अंदर मैं ये वाली पूरी वैल्यू अपनी दे दूंगा। अच्छा, ये बॉक्स शेडो पहले से था, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू जो है मेरी वो क्या है, सबसे पहली वैल्यू है हमारी, जो हमारा हॉरिजॉन्टली वैल्यू लगनी थी वो, फिर हमारे पास वर्टिकली आ रही है, फिर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे ब्लर आ रहा है, 15 पिक्सल का ब्लर होना चाहिए, फिर हमारे पास 5 पिक्सल का स्प्रेड आ रहा है। स्प्रेड का क्या मतलब है उसको अभी हम लोग अभी जब मैं इसको बल्कि अभी देख लेते हैं। कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सही से समझ नज़र आए कलर। और इसके साथ साथ मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ। ठीक है, और ओपन ब्राउज़र करने के बाद अच्छा देखिए ब्लर कितना ज़्यादा इसमें लगा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करके इंस्पेक्ट से इंस्पेक्ट एलिमेंट से खोल लूँगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा जो यहाँ पे जूम के कंट्रोल आ रहे हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो ना तो वो फिर माइक ओपन करके बोले, क्योंकि मैंने अब नीचे से वो अपने वो हटा दिए। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में खोल लिया। तो आप यहाँ पर देखें कि मुझे यहाँ पर पूरा बता रहा है कि आपका 5 पिक्सल जो है वो इसकी हॉरिजॉन्टली है। अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करूँ, ठीक है, मैं इसको 10 कर दूं, तो यहाँ पर देखें कि ये वर्टिकली जो है, सॉरी हॉरिजॉन्टली जो है ये बड़ा हो गया। अगर मैं इसको 13 कर दूं तो देखिए और ये इस तरफ को चले गया। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर मैं अगर साइड पे कहीं पे क्लिक करूं तो ये देखें एक छोटी सी एक पर्पल कलर का आपको बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ आपके लिए ताकि और अच्छे से नजर आए। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये इस तरह की एक इमेज दिखा रहा है। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज है। तो देखिए आउटसाइड, जैसे मैंने कहा आउटसाइड इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। आउटसाइड आउटसाइड मतलब कि ये इस बॉक्स से बाहर लगे। आउटसाइड मतलब इस बॉक्स से बाहर लगे। अच्छा, इसको ना मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को ये सही से दिखे। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा खुला हो जाए ये। पैडिंग 34 पिक्सल, ठीक है। और अब इसके ऊपर आते हैं तो अब थोड़ा सा ही सही हो गया, देखें अब थोड़ा सा खुला हो गया तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखें जैसे ही मैं इस पर्पल के ऊपर क्लिक करूंगा जो मुझे बॉक्स शेडो के सामने नजर आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे एक इमेज नजर आएगी। अब ये क्या है, आउटसेट मतलब यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है आउटसेट के बॉक्स से बाहर लगे। देखिए शेडो जो है ये बॉक्स से बाहर लगा हुआ है। अगर मैं इनसेट में आता हूँ तो देखें शेडो हमारा बॉक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आउटसेट और इनसेट को पहले समझते हैं। आउटसेट क्या होता है, आउटसेट हमारा ये होता है कि बॉक्स से बाहर लगाना है या अंदर लगाना है। तो आउटसेट बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर नहीं लिखी। तो उस सीएसएस को ऑटोमेटिकली पता चल गया कि हमें जो है वेरी जो हमारा शेडो है उसको आउटसाइड मतलब अंदर की तरफ बाहर की तरफ लगाना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर हमें एक्स और वाई दिए जा रहा है। एक्स और वाई आप लोगों को पता होगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो मैं यहाँ से इसको ऑटो अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। ये देखें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मुझे एक ये बॉक्स मिला हुआ था। अगर किसी ने ग्राफ पढ़ा हो मैट्रिक क्लास में, अगर मैट्रिक के बाद भी मेरे ख्याल से कॉलेज वगैरह में, तो ग्राफ के अंदर भी देखें इसी तरह के हमारे पास 4 बॉक्सेस बने हुए होते हैं और इस हिसाब से हम वैल्यू को सेट करते हैं। तो ये हमारे पास प्लस क्या है, प्लस का एक्स होता है और प्लस का वाई होता है। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये माइनस के वाई हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो इधर देखिएगा ऊपर बॉक्स की तरफ, ये देखें इसका
शेडो कहाँ पे जा रहा है, शेडो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो शेडो इसका नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। इसकी एक्स की जो वैल्यू है वो -8 पिक्सल हो जाएगी, और जो वाई की वैल्यू है वो इसकी 7 पिक्सल हो जाएगी। तो अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ तो शेडो भी इस तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ से आके अपनी मर्जी से शेडो को सेट कर सकता हूँ। मुझे जहां पे भी लगाना है, अगर जितना मर्जी बड़ा करना है मुझे, मैं इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे ज्यादा बड़ा नहीं करना, बस मैं इतना रखूंगा कि शेडो शेडो ही लगे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ से मैं ब्लर को भी सेट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। देखिए, मैं जैसे ही ब्लर को फुल कम कर दिया मैंने, तो देखें शेडो कैसा हो गया। शेडो अब थोड़ा सा शेडो लग रहा है, लेकिन हम हमेशा ब्लर लगाते हैं ताकि शेडो का पता चले कि वो एक शेडो ही है, ऐसा ना हो कि वो कलर लगे या बॉक्स लगे कोई। तो शेडो को हम जो है अपनी मर्जी से ब्लर कर सकते हैं। अच्छा, स्प्रेड का क्या मतलब है, कितना ज्यादा फैलना चाहिए। लेकिन स्प्रेड को हम लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि स्प्रेड से फिर क्या होता है कि वो फिर एक जो है आर्टिफिशियल शेडो लगता है, वो ओरिजिनल शेडो नहीं लगता। तो हमेशा हम स्प्रेड की इतनी वैल्यू देते हैं जिससे जो है वो हमें अपना आर्टिफिशियल नहीं लगे, ओरिजिनल शेडो ही लगे। तो इस तरह आप लोग आके इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेट करने के बाद आप लोग यहाँ से इसकी वैल्यू को कॉपी करें। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी करके मैं यहाँ पर आके अपने कोड में पेस्ट कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि मेरा जो है शेडो वो इसके अंदर लग गया। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, कलर थोड़ा सा उसमें सही नहीं लग रहा। ठीक है, तो अब देखें कलर कितना सही लग रहा है। अब इसके बैकग्राउंड को भी कलर दे सकते हैं, बॉक्स से बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं आप। उससे क्या होगा कि आपका जो है, जो बॉक्स का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो ये था हमारे पास शेडो। और सर ग्रे कलर दें एक बार। ओके, ग्रे कलर दे देते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ग्रे। हैशटैग हटा देंगे तो ये इसको ग्रे कलर मिल जाएगा। ये देखें ग्रे कलर इसको मिल गया, बट ग्रे कलर इतना विजिबल नहीं होता, इस वजह से ना ग्रे कलर मैंने नहीं दिया था समझाने के लिए। बट अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ग्रे कलर अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं, और वापस कोई इसी डार्क कलर देते हैं ताकि ये नज़र आए। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं इसी के ऊपर। और ये तो हमारे पास थे सारे बॉक्स शेडो। अच्छा, ये यहाँ पे बताया हुआ भी है कि डिटरमाइन शेडो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फिर ब्लर का भी बताया हुआ, द लार्जर वैल्यू ऑफ द ब्लर, ब्लर द शेडो, एक्सपेंड द श्रिंक द शेडो। मतलब जो मैं ये सारा समझा चुका हूँ कि कलर क्या होना चाहिए शेडो का। फिर इनसाइड मेक द शेडो इनर या आउटर, तो वो जो है इनसाइड और आउटसाइड का हम यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं सेट टेक्स्ट शेडो के ऊपर। टेक्स्ट शेडो में हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। डिफ के बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, और इसके अंदर में एक सेकेंड। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे आया पैराग्राफ बना लेता हूँ। एक पैराग्राफ को मैं क्लास दे देता हूँ, सॉरी, क्लास दे देता हूँ मैं यहाँ पर, कोई भी क्लास दे देते हैं, टेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर आकर लॉरम लिख देता हूँ जल्दी से। लॉरम 23 ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग गया होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक पैराग्राफ बना लिया और उसको मैंने क्लास दे दी। अच्छा, अब टेक्स्ट शैडो क्या करता है, टेक्स्ट शैडो के अंदर भी सेम वही वैल्यूज आती हैं, बट उसके अंदर स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल ऑफसेट होता है, वर्टिकल ऑफसेट होता है। अच्छा, ऑफसेट भी अब समझ में आ गया ना, कि हमारा कितना उसका वर्टिकली कितना बड़ा होना चाहिए और हॉरिजॉन्टली कितना बड़ा होना चाहिए। फिर ब्लर आ गया, फिर कलर आ जाता है। तो मैं इसी को जो है पूरे को कॉपी कर लूंगा और अपने कोड में इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर आके। कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। तो अब जो है मुझे ये ग्रे कलर को पहले तो चेंज करता हूँ मैं, और इसको मैं कर देता हूँ डार्क ग्रीन। ठीक है, और अब देखें मैंने क्या किया है। सबसे पहले तो
इसको नीचे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। मैंने क्या किया, मैंने टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी का यूज किया और उसके अंदर सबसे पहले मैंने इसको हॉरिजॉन्टली वैल्यू दी, फिर वर्टिकल वैल्यू दी, फिर मैंने इसको ब्लर का बताया कितने परसेंट ब्लर होना चाहिए, कितने पिक्सल, और फिर मैंने इसको लास्ट में कलर दे दिया। ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर आऊंगा तो ये देखें, इसको टेक्स्ट को जो है कलर भी मिल चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। तो इसको कलर भी यहाँ पर मिल चुका है। और आप इसको यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, मतलब चेंजेस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं इसके ऊपर पर्पल वाले डॉट के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। अच्छा, मैं ये मीटिंग कंट्रोल्स नीचे का, तो यहाँ से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। ये देखें, ये जो है टेक्स्ट का पूरा मेरे हिसाब से जा रहा है, लेकिन इसको हम लोग इतना ज़्यादा नहीं छेड़ते क्योंकि टेक्स्ट का जो शेडो है वो शेडो ही लगना चाहिए, और ग्रीन बहुत बुरा लग रहा है। तो ग्रीन को हटा के हम जो है एक्वा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये फिर भी थोड़ा सा सही लग रहा है। तो इस तरह हम लोग टेक्स्ट शेडो देते हैं। अच्छा, ठीक है, ये टेक्स्ट शेडो और शेडो समझ में आ गया लगाना। बॉक्स को शेडो लगा लेंगे, अब आप लोगों के पास कोई भी बॉक्स हो शेडो लगा लेंगे। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं आउटलाइन और बॉर्डर में क्या डिफरेंस है। अच्छा, आउटलाइन के अंदर भी सेम हम लोग वैसी वैल्यू देते हैं। सबसे पहले विड्थ आती है, फिर स्टाइल मतलब सॉलिड होना चाहिए या हमारे पास जो है वो किसी और तरह का होना चाहिए। सॉलिड के साथ साथ हमारे पास और एक और भी वैल्यूज आती है, मतलब सॉलिड दें या नहीं दें तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो करली होता है हमारे पास, एक हमारे पास डबल लाइन होता है। उस इतनी डिटेल में खैर हम लोग जाएंगे नहीं। मतलब सॉलिड, डॉटेड, डैश, ये देखें यहाँ पर दिया हुआ है कि इस तरह हम लोग जो है स्टाइल को देते हैं। बॉर्डर के अंदर भी होता है। अच्छा, आउटलाइन में क्या होता है, हम सबसे पहले विड्थ देते हैं, जैसे बॉर्डर को दे रहे थे हम 2 पिक्सल, उसके बाद सॉलिड, फिर कलर के अंदर हम जैसे ब्लैक लिख रहे थे, तो इसी तरह आउटलाइन के अंदर भी होता है। तो आउटलाइन और बॉर्डर के अंदर क्या डिफरेंस है, हम लोगों ने पढ़ा था बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल याद है किसी को? बॉक्स मॉडल के अंदर हमारे पास सारा वो आ रहा था, क्या चीजें आ रही थी जिसमें मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर। मैंने असल में इसको बंद कर दिया वरना मैं आप लोगों को दिखाता। दोबारा मैंने खोला इसको और मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ जल्दी से। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर मैं कंप्यूटर में आऊँ तो ये देखें, ये था हमारे पास बॉक्स मॉडल। सही है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया था कि ये मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग क्या होता है। तो आउटलाइन और बॉर्डर के अंदर क्या डिफरेंस है? आउटलाइन और बॉर्डर के अंदर ये डिफरेंस है कि आउटलाइन जो है वो बॉर्डर को, सॉरी, बॉर्डर जो है वो बॉक्स मॉडल को छेड़ता है, बट आउटलाइन बॉक्स मॉडल को नहीं छेड़ती। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर एक लगा लेता हूँ, इसको सेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इसको अगर मैं बॉर्डर दूं तो यहाँ पर देखिएगा कि बॉर्डर देता हूँ उसको मैं 2 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक बॉर्डर आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा, इसको मैं काफी जूम किया हुआ है, अच्छा सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ था, एक सेकेंड। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये हट जाएगा और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पैराग्राफ को, और इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक। तो इसको यहाँ पर एक बॉर्डर मिल गया। इसी के साथ साथ मैं इसको एक आउटलाइन भी दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और एक आउटलाइन देता हूँ। तो अभी देखिएगा आउटलाइन और बॉर्डर में क्या डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। 2 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक। ठीक है, हमारा जो आउटलाइन है वो बाहर लगा और जो हमारा बॉर्डर है, देखिए अगर मैं आउटलाइन को बंद करूँ तो बॉर्डर जो है हमारा अंदर लगा है और आउटलाइन बाहर लगा है। अच्छा, ये आउटलाइन और बॉर्डर में क्या डिफरेंस है? आउटलाइन जो है वो हमारे बॉक्स मॉडल को नहीं छेड़ती। ठीक है, और जो बॉर्डर है हमारा वो हमारे बॉक्स मॉडल को छेड़ता है। अच्छा, एक और जो आउटलाइन का फायदा है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटलाइन, आउटलाइन ऑफसेट, और यहाँ पर लिखने के बाद मैं इसको दे देता हूँ 23 पिक्सल। तो अब देखिए मैं इसको अपनी मर्जी से, देखिए इसको मैं बड़ा करता जा रहा हूँ तो ये बॉक्स मॉडल को जो है नहीं छेड़ेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये बहुत वैल्यू इसकी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, मतलब मैं इसके साथ खेल सकता हूँ अपने जो आउटलाइन को जो है, इसको मैं बड़ा छोटा जैसे मर्जी चाहूँ मैं इसको कर सकता हूँ। अगर मैं बॉर्डर को हटाऊं अभी फिलहाल के लिए तो आप लोग देखें कि मैं
यहाँ पर अपनी आउटलाइन की जो विड्थ है उसके साथ खेल सकता हूँ, बट मैं बॉर्डर को ऐसे नहीं कर सकता। बॉर्डर को मैं चाहूँ तो इतना बड़ा नहीं कर सकता। क्यों नहीं बड़ा कर सकता? क्योंकि वो इतना बड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि उसको मार्जिन पैडिंग की नीड लगेगी। अगर हमें बॉर्डर को इतना बड़ा करना है तो हम मार्जिन पैडिंग की मदद से कर सकते हैं, बट वो बॉक्स मॉडल को पूरा छेड़ देगा और फिर बाकी जो हमारी वैल्यूज होंगी, बाकी जो चीजें दी हुई होंगी हमने, वो खराब हो जाएंगी। तो आउटलाइन का हम लोग जब यूज करते हैं जब हमें बॉर्डर बड़ा देना हो, ठीक है, मतलब आउटलाइन बड़ी देनी हो, तो हम जो है ये देखें, मैं जैसे जैसे इसको बड़ा करता जा रहा हूँ, आप ऊपर देखें कि आउटलाइन की जो है वो बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो बॉर्डर और आउटलाइन में ये डिफरेंस है कि बॉर्डर जो है वो बॉक्स मॉडल को छेड़ता है, मतलब उसकी वैल्यूज में डिफरेंस लेके आता है, और आउटलाइन जो है वो बॉक्स मॉडल से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, और वो हमारे बॉक्स मॉडल को नहीं छेड़ती। ठीक है, समझ में आया आउटलाइन एंड बॉर्डर का डिफरेंस? अगर मैं वेबसाइट में आऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो है ये दिखा रहा है कि पोजीशन और ऑफसेट आउटलाइन मतलब प्रॉपर्टी होती है, जिससे क्या कर सकते हैं हम कि बॉर्डर को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। उसके बाद विड्थ है, विड्थ को हम लोग सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास वैल्यू होती है बॉर्डर रेडियस की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बॉर्डर को कमेंट करूँ और बाकी इसको मैं 6 पिक्सल लेने देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और लगाता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस हमारे पास एक होती है। मैं अगर इसको स्क्रॉल करूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये रही हमारे पास बॉर्डर रेडियस। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगा सकता हूँ अब अपनी मर्जी से। मैं, उप्स, गायब हो गया वो बॉर्डर रेडियस, और इसको मैं दे देता हूँ 3 पिक्सल। तो ये देखिए, ये ऊपर से राउंड हो गया, ये देखें बॉर्डर जो है हमारा राउंड हो गया। अच्छा, ये बॉर्डर रेडियस जो मैंने लगाया ये आउटलाइन पे भी अप्लाई होगा। सही है, मैं अगर इसको 30 पिक्सल कर दूं, 30 पिक्सल कर दूं, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा राउंड हो गया। तो हमें जब भी इसके कॉर्नर्स को मतलब राउंडेड करना होता है तो हम बॉर्डर रेडियस का यूज करते हैं, और ये आउटलाइन के ऊपर भी अप्लाई होता है। ठीक है, बहरहाल 30 पिक्सल तो हम इतना ज्यादा नहीं करते इसको। मैं यहाँ पर इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ। 10 पिक्सल कर दिया तो अब देखें थोड़ा सा ये सही लग रहा है, मतलब बॉर्डर इसके तरस जाते हैं, और जो है ये एक परफेक्ट बॉर्डर बन जाता है। मतलब इसका सर्कल भी बना सकते हैं और इसी तरह हम लोग चीजें बना सकते हैं। तो बॉर्डर रेडियस हमारे पास होता है जो हमारे आउटलाइन पे भी लग जाता है और बॉर्डर पे भी लग जाता है। तो ये था डिफरेंस हमारा आउटलाइन और बॉर्डर के अंदर, और हमने शेडोज पढ़े। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। बस यही था, राउंडेड कॉर्नर्स इसका लास्ट था, और हमने वो भी देख लिया बॉर्डर रेडियस की मदद से जो है हमारा ये लगता है। तो किसी का कोई क्वेश्चन? सब समझ में आ गया? सीएसएस वेरिएबल्स के अंदर हमने आज पैडिंग देखी और मार्जिन वगैरह लगाना देखा, और उसके बाद फिर हमने बॉक्स शेडो को देखा और टेक्स्ट शेडोज को देखा हमने, और उसके बाद आउटलाइन एंड बॉर्डर के डिफरेंस को भी हम लोगों ने देख लिया। तो किसी का क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। अच्छा, जिसने कल वाला असाइनमेंट नहीं बनाया वो असाइनमेंट बना के आज लाजमी ग्रुप में साइन करें। और जो है जिसको नहीं बनाया जा रहा था, जिसका मुझे मैसेज आया था कि मैं जो है नहीं बना पा रहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, तो उससे भी मैं यही कहूँगा कि वो भी जो है लाजमी बना ले। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर ले, हमारे पास 1 मिनट है, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। और रिकॉर्डिंग भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा 10-11 बजे तक। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।